जाहिद, सगे भाई को और भाभी को तुमने कत्ल कर दिया, कितने जालिम आदमी हैं। सर वो मेरी भाभी इस लिहाज से नहीं है कि वो मेरे भाई के निकाह में नहीं थी। वो बगैर निकाह के रह रही थी, एक फाशा औरत थी। पीछे उनके बेटे जवान थे, वो उनको छोड़ के, बेटी उनकी कमाई का ज़रिया था क्योंकि वो खुद एससी कैटेगरी की थी। वो मेरे भाई के साथ बगैर निकाह के 6 साल से रह रही थी तकरीबन। और 6 साल में उन्होंने यही कारनामे किए हैं कि वो मंशियात भी बेच रहे थे, वो जुआ भी करवा रहे थे, जिस्म फरोशी का धंधा भी कर रहे थे। एक दो लड़के उनके साथ अटैचमेंट थे। उसने अगर मंशियात बेचता था या कोई जुर्म करता था तो उसके ऊपर कोई भाई के ऊपर एफआईआर थी? सर कोई कत्ल किया था उसने तुम्हारी तरह, या कोई लोगों को मारा था उसने? सर एफआईआर इस वजह से नहीं हो सकी कि उनके खुद के रिलेशन इतने थे। हम खुद जो उनके लिए कंप्लेन लेके जाते रहे हैं थाने वगैरह, तो उसके सपोर्ट करने वाले उधर पहुंच जाते थे। इधर ज़िला कचहरी के कुछ नायब रीडर थे, गालबन मौजूम साहब नाम था उनका, वो उनको जाली निकाहनामे वगैरह भी बना के देते थे। उनकी हर जगह पे सिफारिश भी करते थे। कोई एक दो पुलिस वाले भी तो तुम तो देखे। खुद भी रिकॉर्ड याफ्ता हो, तुमने इससे पहले भी कत्ल किया हुआ है, साथ साथ जेल में रहे हो। जी सर, मैं रिकॉर्ड याफ्ता हूँ। अभी भी आपसे पहले तो कोई फिर दोस्त आए थे। भाई को कत्ल भी कर दिया? पहला भी कत्ल मैंने नहीं किया था। मेरे से तफ्तीशी सैफुल्ला खान नाम था उनका। उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे कि मुझे पता तुम बेगुनाह हो। ये भाई को तुमने कत्ल किया? भाई को आप भाभी को कत्ल किया? भाभी है नहीं ना वो सर। भाभी तो इसलिए बने कि निकाह किया हो हमारा उन्होंने। वालिद भी उसके साथ रहता था, नहीं, मेरे वाल से फोत हो गए पहले के। लेकिन वो बाप के घर में रहता था। जी, सब लोगों को पता है कि शादी की हुई है। सबको उसको बताया मारने जाए। की वजह बताओ क्या थी? जायदाद का तनाजा था, सर मकान लेना चाहते थे? सारी वजूहत सब बीच में सारी आपको बताई कि एक तो उनका करैक्टर था जो हमारे ननियाल ददयाल में कोई ये काम नहीं करता था, ना जिस्म फरोशी का, ना मंशियात का, ना जुए वगैरह का, या और कोई नजायज़ काम नहीं करता था। हम लोग इसको समझाते थे कि ये काम गलत है। फिर उस पर से हम लोगों के ऊपर पर्चे करवा के घर पे भी काबज़ हो गए, सबका हिसाब भी आप करके बैठ गए। वो भी उनको सारी राय दी कि अगर आप रखना चाहते हो तो सबका दे दो, हिस्सा जो बनता है जिनका जो वो उनको दे को आप रख लो। अगर आप दीवार करके अलग करवाना चाहते हो, आप दीवार करके अलग हो, बकाया उनका दे दो। अगर बेच के जितना आपका बनता है वो रख लो, बकाया जिसका जो जो बनता है उनको दे दो। कोई सरफ ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, 2 साल तुम मफरूर रहे हो, जी। इश्तेहारी रहे हो। इस दौरान तुम्हें पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या करते थे, क्या चालाकी करते थे? खैर कोई चालाकी नहीं थी करता। गुजरात शहर शादीवाल चौक कोई भी जाकर उधर तस्दीक कर ले, अभी भी आप चले जाएँ पूछ लें। मैं उधर अपनी मजदूरी कर रहा था। मैंने चाय का खोखा सा बनाया हुआ था, मैं चाय बेचता था, अपनी हक हलाल की मजदूरी करके तो मैं खा रहा था। भाई को मारने का दुख है? बहुत ज़्यादा था, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी वजह वो सब कुछ आपको ने बताई कि ना चाहते हुए भी कुछ काम इंसान से हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। ये सही सर जी। इससे पहले क्या कुछ कर चुके हो? कत्ल भी एक किया हुआ है सर नहीं सरगोदा किया में हुआ, तुमने। मैं आपको उसके बता अलावा रहा हूँ। सीआईए के पास भी रहे हो, मेरे ऊपर वो और वहाँ पे तुम्हारे इलाके में अहमद टाउन में बड़े मशहूर हो तुम। सर हर बंदा अपने इलाके में कोई ना कोई जान पहचान होती है। लेकिन उसका जुर्म की मतलब वजह ये से। नहीं कि मशहूर हो गया है या वो उसको मशहूरी का नाम दे दें। अगर मैं इसी अच्छा, को मशहूरी का सरगोदा में नाम जो दे तुमने दूं। कत्ल किया था वो क्यों किया? सर मैंने नहीं किया था ना। 7 साल जेल में? जी बिल्कुल मैं रहा हूँ। जब मेरे से 5 लाख रुपए उस सरगोदे वाले कत्ल के तफ्तीशी ने मांगा तो मेरे पास नहीं थे। वो कौन था? उनके पीए पास कौन था कि कौन से मिनिस्टर का पीए था वो जिसके कहने पे तुमने एक बंदे को मारा? सर मैंने किसी पीए के कहने के बंदे को नहीं मारा। वो कौन से वो मिनिस्टर का उनका पीए? कौन से वो मिनिस्टर का पीए था? उनका जो है ना अपना कागजात, वो पैसों का लेन देन का मामला था। वो पार्टनरशिप पर उन्होंने काम शुरू किया हुआ था, बाद में उनका लेन देन का उनका मसला बन गया, उस वजह से उनका वो उस मामला केस हुआ। में सजाए मौत हुई तुम्हें? जी बिल्कुल हुई। फिर कैसे बरी हुई? सर मैंने बताया कि मैं गरीब बंदा था, मेरे पास ना कोई सोर्सेज है, ना मेरे को सिफारिशें थी, ना पैसे थे। मेरा सरकारी वकील ने ही केस लड़ा। तो जब मैं बेगुनाह था तो अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी करके वहाँ से निकाल दिया। गरीब आदमी का मतलब ये है कि तुम 4 कत्ल अब तक कर चुके सर मैंने नहीं किए। अब जो हुआ मैंने आपको बयान किया कि ये वजूहतों की बिना पे ये मामला बना। तो पकड़े कैसे गए? लाहौर कैसे आए थे? लो सर मैं इसलिए आया था, एक तो मैं भाई की कब्र पे आता था। अभी मैं भाई की कब्र पे खुद ही होकर कत्ल जा करके रहा था। खुद ही उसकी कब्र पे आते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आके फातिहा खानी करता था, उनके लिए दुआ करता था। गलती हो जाना इंसान का ताका पुतला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से भी ये गलती हो गई, हज़रत आबिल और काबिल से। वो भी मामला था, तो हम भी उन्हीं के औलाद हैं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, खुदा का पुतला हूँ। गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। अपनी गलती पे नदामत थी, शर्मिंदा था। मैं भाई कब्र पे आता था, फातिहा ज़रूर पढ़ता था उधर बैठ के, उनके लिए दुआ मफ़रत करता था। अभी मैं इसी सिलसिले में आया हुआ था, तो फिर मुझे जैसे पता लगा अब तो तुम्हें सज़ा होगी, अदालत से सज़ा मिलेगी, क्या तवक्को करते हो? माफ़ी में दे देंगे वो उसके लवाहिकीन?
सर उनके लवाकिन का तो ये कहना है कि वो हमारे लिए 15 साल 20 साल पहले वो मर चुकी हुई है, जो उसकी कैटेगरी सी या जिसका उनका टेंशन था, इस वजह से लवाकिन ये कहते हैं। मैं खुद ही तौर पे ये समझता हूँ कि मेरे से जो गलती है मैं उनके लवाकिन को मिलूँ, मैं उनसे माजरत करूँ, मैं उनसे सॉरी खाली करूँ। माजरत से बात हो जाती है? सर देखिए मैं 2 जाने, तीसरा भाई तुमने मारा, तो क्या मेरा माफ़ी मांगना नहीं बनता उनसे? जबरदस्ती आप माफी मुझे क्या, मांगोगे? मैं ज़बरदस्ती की बात हो रही है, डराओगे उसको? मैं तो ऐसी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरे से अगर गलती होगी तो मैं आपसे अगर माजरत करूँ कि सर मेरे से गलती हो गई तो मैंने माफ़ी दी है, चीज़ क्या वो नहीं बनता कि मेरा हक माफी नहीं? तो पहले सोचना सी। सर आप बजा कह रहे हैं पहले सोचना सी, जब गलती हो गई, गलती होने के बाद बंदे को पता चलता है कि यार मेरी गलती हुई। जब गलती ही नहीं की तो फिर माफ़ी किस चीज़ की होती है? अच्छा, जब तुम यहाँ से भागे हो कत्ल करने के बाद, तुम्हारी पहले शादी हुई थी कि बाद में शादी की? नहीं बाद में की। तो उनको, उसको बीवी को बताया था कि तुमने कत्ल किया हुआ है तो इसलिए गुजरात में रह नहीं रहे हो? उनको नहीं पता। अब उन्हें पता चल गया? सारी बात पता चल गया होगा। बच्चे कितने हैं? अभी बच्चा नहीं है। क्यों अभी कितना अर्सा हुआ शादी को? 7 माह में तकरीबन 7। तो बीवी आई है पीछे मिलने के लिए? नहीं सर अभी नहीं, उनको कोई रब्ता नहीं हो पाया मेरा उनसे। तुम्हारे ख़ानदान में किसी को पता चला है कि तुम पकड़े गए हो? हाँ सर बहन भाइयों को पता है। तुम्हारे साथ FIR के मुताबिक तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी गया था, जी उसने भी फायर किया था या तुमने अकेले किया था? वो तकरीबन 8 माह रह कर उसकी ज़मानत तो हो गई, तो रही जो बने जो तुम्हारे पास गन थी, असला था, लाइसेंसी था, कहाँ से लिया था? मेरे साथ लड़का काम करता था, उससे लिया था। क्या नाम था उसका? सुहेल नाम था, सही बाल का था। उसका आगे पीछे का नहीं पता था वो कहाँ पे है या कहाँ नहीं है, कहाँ है अब? कुछ नहीं पता सर उसका। उससे गन कैसे ली थी? गांधी पिस्टल था पास, एक कैसे ली थी छोटा, पिस्टल उससे? वो उसके पास ही था उधर। तो मैंने कहा यार मैं काम जाना ज़रा, तो घर जाना मैंने, तो उसको भी पता था कि घर में ये मामला हैं आपस में। तो पिस्टल बाद में वापस कर दी थी? हाँ उधर ही होटल पे छोड़ के मैं चला गया था, तो होटल बनाया था, नाश्ते का काम उसको करता पकड़ा है पुलिस ने? जी। उन काफ़ी सारे लोग बाद में पकड़े गए हैं, लेकिन वो जो रवायती हमारा जो तरीकाकार इधर है, क्या किसी को कोई रवायती? सिफारिश आ गई तब चला गया, किसी ने कत्ल में पर्चा पुलिस सर सिफारिश हर जगह मांगती पे है सब किसी कुछ की? हो रहा, बीबी हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्या हो ये रहा है? आप ना कहें कि ये नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता वो कैसे पकड़े गए, कैसे चले गए। यानी कि वो ये, अब तो मैं इधर पकड़ा गया हूँ तो मुझे ये लोग बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी जगह पर रेड की, फलां को भी पकड़ा, फलां को भी पकड़ा, फलां को भी पकड़ा। जब वो सारे पकड़े तो जब इधर तो कोई भी नहीं है ना पकड़ा हुआ, वो तो चले गए, तो वो किसी न किसी सोर्स से गए हैं, किसी न किसी वजह से गए हैं ना। तो तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे पास सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है तुम्हारे? मेरा अल्लाह है ना, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। और अल्लाह ने माफ़ ना किया तो? ना किया तो वो मेरे लिए था पे, तो अगर मैंने इस दुनिया में मेरे से कोई गलती सरदर्द हो गई, जानने में हो गई या अनजाने में होगी, तो अल्लाह पाक मुझे इसकी सज़ा इस दुनिया में दे देगा, तो आखिरत मेरे लिए आसान हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि लड़ाई झगड़े में तुमने कितने लोगों को फायर किया इससे पहले, जख्मी किया? डकैती की कोई वारदात की है? नहीं सर, कोई नशा करते हो? नहीं सर, सिगरेट पीता, सादा सिगरेट। जब भाई को मारने गए हो तो क्या पिया हुआ था? नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कोई मंशियात नहीं इस्तेमाल सर, करते? सादा सिगरेट मैं पीता हूँ, सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों को खाना। जब भाई को गोली मारने लगे थे उसने क्या कहा था? कुछ भी नहीं सर, वो तो झगड़ा हो रहा था आपस में, कुछ हम कुछ आ रहे थे, कोई इधर से कुछ मारा मुझे, कोई उधर मार रहा था, मैं अकेला था उधर वहाँ पे। उनको बहनें औरत कितनी थी, हैं? औरत है, बहनें बड़ी 5 है जी सर। तो बहनों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई को सगे को मारा? मिले हो उनको बाद में? जी बहनों को सारे हालात वाक़यात का पता है, तो वो जो है ना, जब इश्तिहारी थे, पकड़े नहीं गए तो फैमिली के साथ किन किन के साथ रब्ता था? किसी के साथ भी नहीं, काफ़ी देर तक किसी के साथ रब्ता नहीं रहा मेरा। ये तो मैं कब्र पे भी आता था तो किसी को नहीं पता था, मैं चुपके से आता था, चुपके से उधर होकर चला जाता था। पुलिस कहती है कि तुम मकान जो था उसको दोबारा हासिल करने के लिए आए थे। नहीं कहाँ तो बिक गया हुआ सर, वो तो मेरे पीछे से ही मेरे घर वालों ने या बहन भाइयों ने। तुम्हें पैसे जब मिले, गए हिस्सा ना। मिला? नहीं सर, उसका हिस्से का ये मामला था, वो पहले ये मामला बनने से पहले, जब कुआ होने से पहले उसको बेचना था, तो उसके ही पैसे बयाना मैंने लिया हुआ था। जब यहाँ रहते थे क्या करते थे काम? सर लेडीज़ पर्स छोटे होते हैं, उसको बॉडी पर्स कहा जाता है, बनाते थे? मैं वो बनाता हूँ। पढ़े कितने हो? मिडल सर।